निम्बार्क संप्रदाय के महान संत महाकवि श्री जयदेव जी संस्कृत के कविराजों के राजा चक्रवर्ती सम्राट थे। शेष दूसरे सभी कवि आपके सामने छोटे बड़े राजाओं के समान थे। आपके द्वारा रचित गीत गोविंद महाकाव्य तीनों लोकों में बहुत अधिक प्रसिद्ध एवं उत्तम सिद्ध हुआ। यह गीत गोविंद कोक शास्त्र का, साहित्य के नवरसों का और विशेषकर उज्ज्वल एवं सरस श्रृंगार रस का सागर है। इसकी अष्टपदियों का जो कोई नित्य अध्ययन एवं गान करे, उसकी बुद्धि पवित्र एवं प्रखर होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। जहां अष्टपदियों का प्रेम पूर्वक गान होता है, वहां उन्हें सुनने के लिए भगवान श्री राधारमण जी अवश्य आते हैं और सुनकर प्रसन्न होते हैं। श्री पद्मावती जी के पति श्री जयदेव जी संतरूपी कमलवन को आनंदित करने वाले सूर्य के समान इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री जयदेव जी का जन्म और बाल्यकाल की लीलाएं। कवि सम्राट श्री जयदेव जी बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंदुबिल्व नामक ग्राम में बसंत पंचमी के दिन 100 साल पूर्व प्रकट हुए थे। आपके पिता का नाम भोजदेव और माता का नाम वामदेवी था। भोजदेव कान्यकुब्ज से बंगाल में आए हुए पंच ब्राह्मणों में भरद्वाज गोत्रज श्री हर्ष के वंशज थे। 5 वर्ष के थे तब इनके माता पिता भगवान के धाम को पधार गए। ये भगवान का भजन करते हुए किसी प्रकार अपना निर्वाह करते थे। पूर्व संस्कार बहुत अच्छे होने के कारण इन्होंने कष्ट में रहकर भी बहुत अच्छा विद्याभ्यास कर लिया था और सरल प्रेम के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण की परम कृपा के अधिकारी हो गए थे। इनके पिता को निरंजन नामक उसी गांव के एक ब्राह्मण के कुछ रुपये देने थे। निरंजन ने जयदेव को संसार से उदासीन जानकर उनकी भगवत भक्ति से अनुचित लाभ उठाने के विचार से किसी प्रकार उनके घर द्वार हथियाने का निश्चय किया। उसने एक दस्तावेज बनाया और आकर जयदेव से कहा, देख जयदेव, मैं तेरे राधा कृष्ण को और गोपी कृष्ण को नहीं जानता। या तो अभी मेरे रुपये ब्याज समेत है दे, नहीं तो इस दस्तावेज पर सही करके घर द्वार पर मुझे अपना कब्जा कर लेने दे। जयदेव तो सर्वथा निस्पृह थे। उन्हें घर द्वार में रत्ती भर भी ममता नहीं थी। उन्होंने कलम उठाकर उसी क्षण दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। निरंजन कब्जा करने के तैयारी से आया ही था। उसने तुरंत घर पर कब्जा कर लिया। इतने में ही निरंजन की छोटी कन्या दौड़ती हुई आकर निरंजन से कहने लगी, बाबा जल्दी चलो, घर में आग लग गई, सब जल गया। भक्त जयदेव वहीं थे। उनके मन में द्वेष हिंसा का कहीं लेश भी नहीं था। निरंजन के घर में आग लगने की खबर सुनकर वे भी उसी क्षण दौड़े और जलती हुई लाल लाल लपटों के अंदर उसके घर में घुस गए। जयदेव घर में घुसना ही था कि अग्नि वैसे ही अदृश्य हो गई जैसे जागते ही सपना। जयदेव की इस अलौकिक शक्ति को देखते ही निरंजन के नेत्रों में जल भर आया। अपनी अपवित्र करनी पर पछताता हुआ निरंजन जयदेव के चरणों में गिर पड़ा और दस्तावेज को फाड़कर कहने लगा, देव, मेरा अपराध क्षमा हो। मैंने लोभवश थोड़े से पैसों के लिए जानबूझकर बेईमानी से तुम्हारा घर द्वार छीन लिया। आज तुम न होते तो मेरा तमाम घर खाक हो गया होता। धन्य हो तुम, आज मैंने भगवत भक्त का प्रभाव जाना। उसी दिन से निरंजन का हृदय शुद्ध हो गया और वह जयदेव के संग से लाभ उठाकर भगवान के भजन कीर्तन में समय बिताने लगा। भगवान की अपने ऊपर इतनी कृपा देखकर जयदेव का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने घर द्वार छोड़कर पुरुषोत्तम क्षेत्र पूरी जाने का विचार किया। पराशर नामक ब्राह्मण को साथ लेकर वे पुरी की ओर चल पड़े। भगवान का भजन कीर्तन करते हुए जयदेव जी चलने लगे। एक दिन मार्ग में जयदेव जी को बहुत दूर तक कहीं जल नहीं मिला। बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। वे प्यास के मारे व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान स्वयं गोपाल बालक के वेश में पधार कर जयदेव को कपड़े से हवा की ओर जल तथा मधुर दूध पिलाया। तदनंतर मार्ग बतलाकर उन्हें शीघ्र ही पुरी पहुंचा दिया। अवश्य ही भगवान को उस वेश में उस समय जयदेव जी और उनके साथी पराशर ने पहचाना नहीं। जयदेव जी प्रेम में डूबे हुए सदा श्रीकृष्ण का नाम गान करते रहते थे। एक दिन भावावेश में अकस्मात उन्होंने देखा मानो चारों ओर सुनील पर्वत श्रेणी है, नीचे कलकल निनादिनी कालिंदी बह रही है। यमुना तट पर कदम्ब के नीचे खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण मुरली हाथ में लिए मुस्करा रहे हैं। यह दृश्य देखते ही जयदेव जी के मुख से अकस्मात यह गीत निकल पड़ा, मेघैर में दुर्मंबरम वन भूव श्यामास्तमाल द्रुमैर्णक्तम भीरुरयम त्वमेव तदिमम राधे गृहम प्रापय इत्थम नंदनिदेशतश्चलितयो प्रत्यध्वकुंज द्रुमम राधा माधवयोर जयंती यमुना कूले रह केलय। पराशर इस मधुर गान को सुनकर मुग्ध हो गया। कहा जाता है
यहीं जयदेव जी को भगवान के दशावतारों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए और उन्होंने जय जगदीश हरे की टेर लगाकर 10 अवतारों की क्रमश स्तुति गाई। कुछ समय बाद जब उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ, तब पराशर को साथ लेकर वे चले भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने। आपका वैराग्य ऐसा प्रखर था कि एक वृक्ष के नीचे एक ही दिन निवास करते थे, दूसरे दिन दूसरे वृक्ष के नीचे आसक्ति रहित रहते थे। जीवन निर्वाह करने की अनेक सामग्रियों में से आप केवल एक गुदरी मोटी चादर और एक कमंडलू ही अपने पास रखते थे और कुछ भी नहीं। जगन्नाथपुरी में ही सुदेव नाम के एक ब्राह्मण श्री जगन्नाथ भगवान के भक्त थे। उनके कोई संतान न थी। उन ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना की कि यदि मेरे संतान होगी तो पहली संतान आपको अर्पण कर दूंगा। कुछ समय के बाद उसके एक कन्या हुई और जब 12 वर्ष की विवाह के योग्य हो गई तो उस ब्राह्मण ने श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में उस कन्या पद्मावती को लाकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपको भेंट करने के लिए यह कन्या लाया हूं। उसी समय श्री जगन्नाथ जी ने आज्ञा दो कि इस समय हमारे ही स्वरूप परम रसिक जयदेव नाम के भक्त पुरी में विराज रहे हैं, अत इसे अभी ले जाकर उन्हें अर्पण कर दो और उनसे कह देना कि जगन्नाथ जी की ऐसी ही आज्ञा हुई है। भगवान की आज्ञा पाकर वह ब्राह्मण वन में वहां गया जहां कविराज राजभक्त श्री जयदेव जी बैठे थे और उनसे बोला, हे महाराज, आप मेरी इस कन्या को पत्नी रूप से अपनी सेवा में लीजिए, जगन्नाथ जी की ऐसी आज्ञा है। जयदेव जी ने कहा, जगन्नाथ जी की बात जाने दीजिए, वे यदि हजारों स्त्रियां भी सेवा में रखें तो उनकी शोभा है, वे समर्थ है, परंतु हमको तो एक ही पहाड़ के समान भार वाली हो जाएगी। अब तुम कन्या के साथ यहां से लौट जाओ। ये भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे हैं। यह देखकर ब्राह्मण खींच गया और अपनी लड़की से बोला, मुझे तो जगन्नाथ जी की आज्ञा शिरोधार्य है, मैं उसे कदापि टाल नहीं सकता हूं, तुम इनके ही समीप स्थिर होकर रहो। श्री जयदेव जी अनेक प्रकार की बातों से समझाकर हार गए, पर वह ब्राह्मण नहीं माना और अप्रसन्न होकर चला गया। तब वे बड़े भारी सोच में पड़ गए। फिर वे उस ब्राह्मण की कन्या से बोले, तुम अच्छी प्रकार से मन में विचार करो कि तुम्हारा अपना क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए। यह सुनकर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरा वश तो कुछ भी नहीं चलता है, चाहे सुख हो या दुख, यह शरीर तो मैंने आप पर न्यौछावर कर दिया है। श्री पद्मावती का भावपूर्ण निश्चय सुनकर श्री जयदेव जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जगन्नाथ की यही इच्छा है, ऐसा लगता है, और प्रभु की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला दिया। श्री जयदेव जी और श्री पद्मावती का विवाह संपन्न हुआ। निर्वाह के लिए झोपड़ी बनाकर छाया कर ली। अब छाया हो गई तो उसमें भगवान श्याम सुंदर की एक मूर्ति सेवा करने के लिए पधरा ली। श्री जयदेव जी प्रभु की सुमधुर लीला का दर्शन नित्य करते, परंतु एक दिन मन में आया कि जिन प्रभु की लीलाओं का मैं अपने ओर अंतर में दर्शन करता हूं उसका गान करूं, परम प्रभु की ललित लीलाएं जिसमें वर्णित हों ऐसा एक ग्रंथ बनाऊं और अपनी वाणी पवित्र करूं। जिन जिन संतों ने प्रभु के मधुर स्वरूप का भजन किया उन्होंने गाकर किया है। उनके इस निश्चय के अनुसार अति सरस गीत गोविंद महाकाव्य की रचना वे करने लगे। गीत गोविंद लिखते समय एक बार श्री जयदेव जी को एक विलक्षण भाव का दर्शन हुआ कि श्री श्याम सुंदर विरह के ताप से तप्त हैं। वे श्री किशोरी जी से विनती करते हैं कि आप अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। इस आशय का पद ग्रंथ में लिखते समय सोच विचार में पड़ गए कि इस गुप्त रहस्य को कैसे प्रकट किया जाए, इस महाश्रृंगार रस को संसार के सामने प्रकट कैसे करूं। कलम रुक गई और सोचने लगे कि क्या करें। सोच विचार करते करते संध्या हो गई और संध्या में गंगा स्नान का नियम था। आप स्नान करने चले गए। पीछे से श्री कृष्ण जयदेव जी का रूप धारण कराए और पद्मावती जी से पोथी मांगने लगे। पद्मावती ने कहा, प्रभु, आज आप बिना स्नान किए लौट आए। जयदेव रूपधारी भगवान ने कहा कि एक भाव मन में आया है, वह लिख देता हूं, कहीं विस्मरण न हो जाए। पोथी में प्रभु ने जयदेव जी के मन में आई हुई पंक्ति लिख दी। पद्मावती जी का नियम था कि श्री जयदेव जी को भोजन प्रसाद परोस कर ही वे भोजन करती थीं। प्रभु ने सोचा, आज आया हूं तो इनका आतिथ्य स्वीकार करना चाहिए। प्रभु ने कहा, हमें जोर की भूख लगी है। पद्मावती ने भोजन परोसा और भोजन पाकर भगवान चले गए और बाद में पद्मावती जी ने भी भोजन पाया। इतने में श्री जयदेव जी स्नान करके लौट आए और देखा तो पद्मावती भोजन पा रही है। उन्होंने कहा, पद्मावती, आज तुमने पहले ही भोजन पा लिया। तुम्हारा तो नित्य नियम है कि हमारे भोजन पाने के बाद ही तुम भोजन करती हो। पद्मावती ने कहा, जी प्रभु, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी मैंने आपको भोजन पवाया है। आप ही ने आकर पोथी मांगी
और उसमें कोई पद लिखा और भोजन करके चले गए। श्री जयदेव जी ने देखा कि वह पद जो अभिव्यक्त करने में संकोच हो रहा था, वह पद पोथी में लिख दिया गया है। जयदेव जी समझ गए कि प्रभु ने ही यह लीला की है। जयदेव वेशधारी महामायावी श्री कृष्ण ने देही में पद पल्लव मुदारण लिखकर कविता की पूर्ति कर दी थी। श्री जयदेव जी अति प्रसन्न हुए और पद्मावती से कहने लगे कि तुम धन्य हो, तुम्हारा सौभाग्य अखंड है कि प्रभु ने तुम्हारे हाथ का भोजन पाया है। लपककर पद्मावती जिस थाली में खा रही थी, उसमें का उच्चिष्ट जयदेव जी पाने लगे। यह देखकर पद्मावती जी को संकोच हुआ कि मेरे पतिदेव आज ये क्या कर रहे हैं। श्री जयदेव जी प्रभु की कृपा का अनुभव करके कहने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे राधा वल्लभ, हे व्रजांगनाधव, आज आपने लिस अपराध से इस किंकर त्याग कर केवल पद्मावती का मनोरथ पूर्ण किया। इस घटना के बाद उन्होंने गीत गोविंद को शीघ्र ही समाप्त कर दिया। जगन्नाथ धाम में एक राजा पंडित था। उसने भी एक पुस्तक बनाई और उसका गीत गोविंद नाम रखा। उसमें भी से कृष्ण चरित्रों का वर्णन था। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर कहा कि यही गीत गोविंद है, इसकी प्रतिलिपियां करके पढ़िए और देश देशांतर में प्रचार करिए। इस बात को सुनकर विद्वान ब्राह्मणों ने असली गीत गोविंद को खोलकर दिखा दिया और मुस्कराकर बोले कि यह तो कोई नई दूसरी पुस्तक है, गीत गोविंद नहीं है। राजा का तथा राजभक्त विद्वानों का आग्रह था कि यही गीत गोविंद है। अब इस बात से लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। कौन सी पुस्तक असली है, यह निर्णय करने के लिए दोनों पुस्तकें श्री जगन्नाथ देव जी के मंदिर में रखी गई। बाद में जब पट खेले गए तो देखा गया कि जगन्नाथ जी ने राजा की पुस्तक को दूर फेंक दिया है और श्री जयदेव कवि कृत गीत गोविंद को अपनी छाती से लगा लिया है। इस दृश्य को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। अपनी पुस्तक का अपमान जानकर बड़े भारी शोक में पड़ गया और निश्चय किया कि अब मैं समुद्र में डूबकर मर जाऊंगा। जब राजा डूबने जा रहा था तो उस समय प्रभु ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि तू समुद्र में मत डूब। श्री जयदेव कविकृत गीत गोविंद जैसा दूसरा ग्रंथ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा शरीर त्याग करना वृथा है। अब तुम ऐसा करो कि गीत गोविंद के 12 सर्गों में अपने 12 श्लोक मिलाकर लिख दो। इस प्रकार तुम्हारे 12 श्लोक उसके साथ प्रचलित हो जाएंगे, जिसकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल जाएगी। एक बार एक माली की लड़की बैंगन के खेत में बैंगन तोड़ते समय गीत गोविंद के 5वें सर्ग की धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वनमाली इस अष्टपदी का गान कर रही थी। उस मधुर गान को सुनने के लिए श्री जगन्नाथ जी, जो उस समय अपने श्री अंग पर महीन एवं ढीली पोशाक धारण किए हुए थे, उसके पीछे पीछे डोलने लगे। प्रेमवश बेसुध होकर उस माली की लड़की के पीछे पीछे घूमने से कांटों में उलझकर श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र फट गए। उस लड़की के गान बंद करने पर भगवान मंदिर में पधारे। संध्या का दर्शन खुला, तब फटे वस्त्रों को देखकर पुरी के राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारियों से पूछा, अरे यह क्या हुआ? ठाकुर जी के वस्त्र कैसे फट गए हैं? पुजारियों ने कहा कि हमें तो कुछ भी मालूम नहीं है। राजा ने सैनिकों को भेजा। तब खेत में भगवान के फाटे हुए वस्त्र कांटों में फंसे मिले। तब स्वयं ठाकुर जी ने ही सब बात बता दी। जयदेव जी ने कहा, राजन, जो भी इन अष्टपदियों का गान करता है, श्री श्याम सुंदर वहां जाकर उसे सुनते हैं। राजा ने प्रभु की रुचि जानकर पालकी भेजी, उसमें बिठाकर उस लड़की को बुलाया। उसने आकर ठाकुर जी के सामने नृत्य करते हुए उसी अष्टपदी को गाकर सुनाया। प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। तब से राजा ने मंदिर में नित्य गीत गोविंद गान की व्यवस्था की है। उक्त घटना से गीत गोविंद के गायन को अति गंभीर रहस्य जानकर पुरी के राजा ने सर्वत्र यह ढिंढोरा पिटवाया कि कोई राजा हो या निर्धन प्रजा हो, सभी को उचित है कि इस गीत गोविंद का मधुर स्वरों से गान करें। उस समय ऐसी भावना रखें कि प्रिया प्रियतम श्री राधा श्याम सुंदर समीप विराज कर श्रवण कर रहे हैं। गीत गोविंद के महत्व को मुल्तान के एक मुगल सरदार ने एक ब्राह्मण से सुन लिया। उसने घोषित रीति के अनुसार गान करने का निश्चय करके अष्टपदियों को कंठस्थ कर लिया। जब वह घोड़े पर चढ़कर चलता था तो उस समय घोड़े पर आगे भगवान विराजे हैं, ऐसा ध्यान कर लेता था, फिर गान करता था। एक दिन उसने घोड़े पर प्रभु को आसन नहीं दिया और गान करने लगा। फिर क्या देखा कि मार्ग में घोड़े के आगे आगे मेरी ओर मुख किए हुए श्याम सुंदर पीछे को चलते हैं और गान सुन रहे हैं। घोड़े से उतरकर उसने प्रभु के चरण स्पर्श किए तथा नौकरी छोड़कर विरक्त वेश धारण कर लिया। अतः आगे जो भी गीत गोविंद का गान करना चाहे वे लोग भगवान को पहले आसन निवेदन करें, ऐसी घोषणा राज्य में कर दी गई। गीत गोविंद का अनंत प्रताप है, इसकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है।
जिस पर स्वयं रीझ कर भगवान ने उसमें अपने हाथ से पद लिखा है। श्री जयदेव जी को एक बार एक सेवक ने अपने घर बुलाया। दक्षिणा में आग्रह करके कुछ मुहरें देने लगा। आपके मना करने पर भी उसने आपको चद्दर में मुहरें बांध दीं। आप अपने आश्रम को चले, तब मार्ग में उन्हें ठग मिल गए। आपने उनसे पूछा कि तुम लोग कहाँ जाओगे? ठगों ने उत्तर दिया, जहां तुम जा रहे हो वहीं हम भी जाएंगे। श्री जयदेव जी समझ गए कि ये ठग हैं। आप तो परम संत थे, आपने गांठ खेलकर सब मोहरें उन्हें दे दीं और कहा कि इनमें से जितनी मोहर आप लेना चाहें ले लें। उन दुष्टों ने अपने मन में सोच समझकर कहा कि इन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। अभी तो भयवश सब धन बिना मांगे ही हमें सौंप दिया है, परंतु इनके मन में यही है कि यहां से तो चलने दो। आगे जब नगर आएगा तो शीघ्र ही इन सबों को पकड़वा दूंगा और दंडित करवाऊंगा। चार ठगों ने आपस में विचार किया कि क्या करे। एक ने कहा, धन लेकर इनके प्राण लेकर भाग चलो। दूसरे ने कहा, मारकर क्या करे, धन तो मिल गया। तब सबने निर्णय किया कि न मारो न छोड़ो। यह सोचकर उन ठगों ने श्री जयदेव जी के हाथ पैर काटकर बड्डे गड्ढे में डाल दिया और अपने अपने घरों को चले गए। जयदेव जी वहां उसी दशा में मधुर स्वर में श्री युगल नाम संकीर्तन करने लगे। थोड़े समय बाद ही वहां से एक राजा जिनका नाम लक्ष्मण सेन था, वहां से निकल रहे थे। राजा भक्त हृदय थे। उन्होंने युगल नाम संकीर्तन सुना तो सैनिकों को आदेश दिया कि ये वाणी कहां से आ रही है, यह ढूंढ कर निकालो। सैनिकों ने देखा कि एक अंधकूप में श्री जयदेव जी संकीर्तन कर रहे हैं और गड्ढे में दिव्य प्रकाश छाया है तथा हाथ पैर कटे होने पर भी वे परम प्रसन्न हैं। तब उन्हें गड्ढे से बाहर निकालकर राजा ने हाथ पैर कटने का प्रसंग पूछा। जयदेव जी ने उत्तर दिया कि मुझे इस प्रकार का ही शरीर प्राप्त हुआ है। राजा समझ गए कि ये परम संत है, किसी की निंदा शिकायत नहीं करना चाहते। सच्चे संत को परिचय देने की आवश्यकता नहीं होती, उनका आभा मंडल ही सब बता देता है। श्री जयदेव जी के दिव्य दर्शन एवं मधुर वचनामृत को सुनकर राजा ने मन में विचारा कि मेरा बड़ा भारी सौभाग्य है कि ऐसे संत के दर्शन प्राप्त हुए। राजा उन्हें पालकी में बिठाकर घर ले आया। चिकित्सा के द्वारा कटे हुए हाथ पैरों के घाव ठीक करवाए। फिर श्री जयदेव जी से प्रार्थना कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए कि कौन सी सेवा करूं। श्री जयदेव जी ने कहा कि राजन, भगवान और भक्तों की सेवा कीजिए। ऐसी आज्ञा पाकर राजा साधु सेवा करने लगा। इसकी ख्याति चारों ओर फैल गई कि राजा लक्ष्मण सेन ने संत सेवा आरंभ की है और सब संप्रदायों के संतों को केवल वेश देखकर राजा सेवा करते हैं। एक दिन वे ही चारों ठग सुंदर कंठी माला धारण कर राजा के यहां आए। उन्हें देखते ही श्री जयदेव जी पहचान गए। ठग डर गए कि अब दंड मिलेगा। श्री जयदेव जी ने ना ही उन्हें अन्य संतों के साथ रखने का विचार किया, न अपने साथ रखाने का सोचा। उनका विशेष सत्कार करवाने का विचार किया, जिससे उनका सत्य सामने न आए और दंड से बच जाए। जयदेव जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, देखो, आज तो मेरे बड़े गुरु भाई लोग पधारे हैं। उन सबका उन्होंने बड़ा स्वागत किया। श्री जयदेव जी ने शीघ्र राजा को बुलवाकर कहा कि इनकी प्रेम से यथोचित सेवा करके संत सेवा कर फल प्राप्त कर लो। आज्ञा पाकर राजा उन्हें भीतर महल में ले गया और अनेक सेवकों को उनकी सेवा में लगा दिया, परंतु उन चारों के मन अपने पाप से व्याकुल थे। उन्हें भय था कि यह हमें पहचान गया है, राजा से कहकर मरवा देगा। वे राजा से बार बार विदा मांगते थे, पर राजा उन्हें जाने नहीं देता था। तब श्री जयदेव जी के कहने पर राजा ने अनेक प्रकार के वस्त्र, रत्न, आभूषण आदि देकर उन्हें विदा किया। धन और कीमती सामान साथ में था, अतः राज ने साथ में कई मनुष्यों को भी भेजा। राजा के सिपाही गठरियों को लेकर उन सबको पहुंचाने के लिए उनके साथ साथ चले। कुछ दूर जाने पर राजपुरुषों ने उन संतों से पूछा कि भगवन, राजा के यहां नित्य संत महात्मा आते जाते रहते हैं, परंतु राज के गुरुदेव जी ने जितना सत्कार आपका किया और राजा से करवाया है, ऐसा किसी दूसरे साधु संत का सेवा सत्कार आज तक नहीं हुआ। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप बताइए कि स्वामी जी से आपका क्या संबंध है। उन्होंने कहा, यह बात अत्यंत गोपनीय है, हम तुम्हें बताते हैं, पर तुम किसी से मत कहना। पहले तुम्हारे स्वामी जी और हम सब एक राजा के यहां नौकरी करते थे। वहां इन्होंने बड़ा भारी अपराध किया। इन्होंने राजा का बहुत सा धन लूट लिया। राजा ने इन्हें मार डालने की आज्ञा दी, परंतु हमने अपना प्रेमी जानकर इनको मारा नहीं, केवल हाथ पैर काटकर राजा को दिखा दिया और कह दिया कि हमने मार डाला। उसी उपकार के बदले में हमारा सत्कार विशेष रूप से कराया गया है।
उन साधु वेशधारियों के इस प्रकार झूठ बोलते ही पृथ्वी फट गई और वे सब उसमें समा गए। इस दुर्घटना से राजपुरुष लोग आश्चर्यचकित हो गए। वे सब के सब दौड़कर स्वामी जी के पास आए और जैसा हाल था कह सुनाया। उसके सुनते ही से जयदेव जी दुखी होकर हाथ पैर मलने लगे। उसी क्षण उनके हाथ पैर पहले जैसे वापस आ गए। राजपुरुषों ने दोनों आश्चर्यजनक घटनाओं को राजा से कह सुनाया। हाथ पैर पहले जैसे पूरे हो जाने की घटना सुनकर राजा अति प्रसन्न हुआ। उसी समय वह दौड़कर श्री जयदेव जी के समीप आया और चरणों में सिर रखकर पूछने लगा, प्रभु, मैं अधिकारी तो नहीं हूं, परंतु कृपा करके इन दोनों चरित्रों का रहस्य खोलकर कहिए कि क्यों धरती फटी और उसमें सब साधु कैसे समाये, आपके ये हाथ पैर कैसे निकल आए। श्री जयदेव जी ने पहले बात को टालना चाहा। राजा ने स्वामी जी से जब अत्यंत हठ किया तब उन्होंने सब बात खोलकर कह दी। फिर बोले कि देखो राजन, यह संतों का वेश अत्यंत अमूल्य है, इसकी बड़ी भारी महिमा है। संतों के साथ कोई चाहे जैसी और चाहे जितनी बुराई करे तो भी वे उस बुराई करने वाले का बुरा न सोचकर बदले में उसके साथ भलाई ही करते हैं। साधुता का त्याग न करने पर संत, महापुरुष एवं भगवान श्री श्याम सुंदर मिल जाते हैं। अब तक राजा ये नहीं जानता था कि ये हमारे स्वामी जी जो महल में विराजते हैं यही जयदेव जी है। राजा ने श्री जयदेव जी का नाम तो सुना था पर उसने कभी दर्शन नहीं किया था। आज जब उसने जाना कि यही श्री जयदेव जी है, उनके नाम और गांव को जाना, तो प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप कृपा कर यहां विराजिए। आपके यहां विराजने से मेरे पूरे देश में प्रेम भक्ति फैल गई है। राजा की अब इच्छा हुई कि श्री जयदेव जी की पत्नी को भी महल में ही निवास करवाना चाहिए। श्री जयदेव जी की आज्ञा से राजा कींदुबिल्ब आश्रम से उनकी पत्नी श्री पद्मावती जी को लिवा लाए। श्री पद्मावती जी रानी के निकट रनिवास में रहने लगी। एक दिन जब रानी पद्मावती के निकट बैठी थी, उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ है और तुम्हारी भाभी जी उनके साथ सती हो गई। यह सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ कि हमारी भाभी कितनी श्रेष्ठ सती साध्वी थी। श्री पद्मावती जी को इससे कुछ भी आश्चर्य न हुआ। उन्होंने रानी को समझाया कि पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृत शरीर के साथ जल जाना उत्तम पतिव्रत सूचक है, परंतु सबसे श्रेष्ठ पतिव्रत की यह रीति है कि प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी तुरंत उसी क्षण शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। श्री पद्मावती जी ने रानी के भाभी की प्रशंसा नहीं की। इससे रानी ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आपने जैसी पतिव्रता बताई ऐसी तो केवल आप ही हो। समय पाकर सब बात रानी ने राजा से कहकर फिर यूं कहा, आप स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए बाग में ले जाओ, तब मैं इनके पतिव्रत की परीक्षा करूंगी। राजा ने रानी का विचार सुनकर कहा कि यह उचित नहीं है। जब रानी ने बड़ा हठ किया तब राजा ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया। राजा के साथ स्वामी जी के बाग में चले जाने पर रानी की सिखाई हुई एक दासी ने आकर पद्मावती जी से कहा कि स्वामी जी भगवान के धाम को चले गए। ये सुनते ही रानी और समीप बैठी हुई स्त्रियां दुख प्रकट करने के ढोंग को रचकर धरती पर लेटने और रोने लगी। ध्यान लगाकर पद्मावती जी ने पति को जीवित जानकर थोड़ी देर बाद कहा, अजी रानी जी, मेरे स्वामी जी तो बहुत अच्छी तरह से हैं, तुम अचानक ही इस प्रकार क्यों धोखे में आकर डर रही हो। रानी की माया का श्री पद्मावती जी पर कुछ भी प्रभाव नहीं हुआ। भेद खुल गया। इससे रानी को बड़ी लाज हुई। जब कुछ दिन बीत गए तो फिर दूसरी रानी ने उसी प्रकार की तैयारी करके माया जाल रचा। श्री पद्मावती जी अपने मन में समझ गई कि रानी परीक्षा लेना चाहती है तो परीक्षा ही देना चाहिए। इस बार जैसे ही किसी दासी ने आकर कहा कि स्वामी जी तो प्रभु को प्राप्त हो गए, वैसे ही झट पति प्रेम से परिपूर्ण होकर श्री पद्मावती जी ने अपना शरीर छोड़ दिया। इनके मृत शरीर को देखकर रानी का मुख कांतिहीन सफेद हो गया। राजा आए और उन्होंने जब यह सब जाना तो कहने लगे कि इस स्त्री के चक्कर में आकर मेरी बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। अब इस पाप का यही प्रायश्चित्त है कि मैं भी जल मरूं। श्री जयदेव जी को जब यह समाचार मिला तो वे दौड़कर वहां पर आए और मरी हुई पद्मावती को तथा मरने के लिए तैयार राजा को देखा। राजा ने कहा कि इनको मृत्यु मैंने दी है। जयदेव जी ने कहा, तो अब तुम्हारे जलने से ये जीवित नहीं हो सकती है, अथ तुम मत जलो। राजा ने कहा, महाराज, अब तो मुझे जल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी उपदेशों को धूल में मिला दिया। श्री जयदेव जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, परंतु उसके मन को कुछ भी शांति नहीं मिली।
तब आपने गीत गोविंद की एक अष्टपदी का गान आरंभ किया। संगीत विधि से आलाप करते ही पद्मावती जी जीवित हो गई। इतने पर भी राजा लज्जा के मारे मरा जा रहा था और आत्महत्या कर लेना चाहता था। वह बार बार मन में सोचता था कि ऐसे महापुरुष का संग पाकर भी मेरे मन में भक्ति का लेश मात्र भी नहीं आया। श्री जयदेव जी ने समझा बुझाकर राजा को शांत किया, परंतु इस घटना के बाद श्री जयदेव ने कहा कि अब हम महल में नहीं रह सकते, हम अपने गांव वापस जा रहे हैं, क्योंकि न तुम इस घटना को भूलोगे न हम, अतः रस में नीरस होगा और सेवा भजन ठीक से नहीं हो पाएगा। वैसे भी साधु को अधिक समय दूसरे स्थान पर नहीं निवास करना चाहिए, तुम भजन और संत सेवा में लगे रहना। श्री जयदेव जी का जहां आश्रम था वहां से गंगा जी की धारा 18 कोस दूर थी, परंतु आप नित्य गंगा स्नान करते थे। जब आपका शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया तब भी आप अपने गंगा स्नान के नित्य नियम को कभी नहीं त्यागते थे। इनके बहुत भारी प्रेम को देखकर इन्हें सुख देने के लिए रात को स्वप्न में श्री गंगा जी ने कहा, अब तुम स्नानार्थ इतनी दूर मत आया करो, केवल ध्यान में ही स्नान कर लिया करो, धारा में जाकर स्नान करने का हठ मत करो। श्री जयदेव जी को धारा में न जाने पर अच्छा नहीं लगता, अतः इस आज्ञा को स्वीकार नहीं किया। तब फिर गंगा जी ने स्वप्न में कहा, तुम नहीं मानते को तो मैं ही तुम्हारे आश्रम के निकट सरोवर में आ जाऊंगी। तब आपने कहा, मैं कैसे विश्वास करूंगा कि आप आ गई हैं। गंगा जी ने कहा, जब आश्रम के समीप जलाशय में कमल खिले देखना, तब विश्वास करना कि गंगा जी आ गई। ऐसा ही हुआ। खिले हुए कमलों को देखकर श्री जयदेव जी ने वहीं स्नान करना आरंभ कर दिया। अंतकाल में आपको श्री ब्रजभूमि में जाने का विचार हुआ। आपने अंतकाल में श्री वृंदावन धाम को प्राप्त किया और श्री राधा माधव के चरण कमलों की प्राप्ति की। यह कथा श्री भक्तमाल कथा का एक भाग है। कृपया अपने घर में श्री गोपाल जी को कथा सुनाएं, क्योंकि वे इस पुस्तक के मुख्य श्रोता हैं और वे स्थायी रूप से उस घर में रहना शुरू करते हैं जहां श्याम सुंदर कृष्ण जी को भक्तमाल कथाएं सुनाई जाती हैं। जय श्री राधे।